जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे, जिससे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके, आपके परिवार का कल्याण हो सके। तो संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग देने के लिए सत्संग को ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी को भी लख लख बार शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरा 12 नवंबर का है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। और अगर मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, 12 नवंबर को मेरे बेटे का जन्मदिन था और उस दिन मेरे अंकल जी और बड़ी बेटी व बेटा बाजार गए थे शॉपिंग करने के लिए। तब उन्होंने जिस दुकान से वो कपड़े खरीदने के लिए गए, तो उन्होंने वहाँ पर बेटे ने देखा कि वहाँ पर उस दुकान में गुरुजी का स्वरूप था। उसने कहा कि दीदी देखो, गुरुजी तो यहाँ भी है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बेटी ने शुक्राना किया और उन्होंने वहाँ से कपड़े खरीदे। गुरुजी ने इतनी मेहर दिखाई, क्या बताऊँ संगत जी। हम उन्होंने जो कपड़े खरीदे वो उन टोटल रेट उनका 1300 बना। उन्होंने दुआ करी कि गुरुपा कुछ रेट कम हो जाए। तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, दुकान वाले भैया ने उन कपड़ों का रेट 900 ही बनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तब दुकान वाले भैया ने पूछा, क्या आप भी गुरुपा को मानते हैं? तब अंकल जी ने कहा कि हाँ, हम भी गुरुजी को मानते हैं। थैंक यू गुरुपा, आपने बच्चों को भी ब्लेस किया। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना। हर पल साथ रहने का शुक्राना। संगत जी, आगे चले तो अंकल जी बोले कि बेटा चलो पानी पूरी खाते हैं। संगत जी, वो खाने लगे तो बेटी बेटा और अंकल जी ने पानी पूरी के लिए प्लेट ली और इतने में ही एक और अंकल जी आए और उन्होंने कहा कि हम भी पानी पूरी खाते हैं। तो वो अपनी पानी पूरी खा रहा था और ये अपनी खा रहे थे। तो वो खाकर घर वापस आ गए। अगले दिन 13 नवंबर को मैसेज आया गुरुपा का कि मैंने कल तुम लोगों के साथ बहुत ही अच्छी शॉपिंग की और पानी पूरी भी खाई। संगत जी, मैसेज देखकर मेरी तो खुशी का ही ठिकाना नहीं रहा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तब बच्चों ने बताया कि मम्मी, कल हमारे साथ एक और अंकल जी भी थे जिन्होंने पानी पूरी खाई। तब मैं समझ गई कि आप ही उनके साथ थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, आप हर पल हमारा कितना कष्ट काटते हैं। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि पुत्र, गुरु नानक जयंती पर मैं तेरे घर आया और तेरा सारा कष्ट अपने साथ ले गया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपसे जुड़ने के बाद तो अंकल जी के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, उनके रहन सहन के तरीके भी बदल गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपसे बस यही विनती करती हूँ कि अंकल जी को नेगेटिव सोचने न दें, वो बस हमेशा पॉजिटिव सोचे और आपका मंत्र जाप करे, आपके भजन सुने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरे घर पर मैंने अपना पहरा लगा रखा है। संगत जी, ये सच है कि मोर हर पल मेरी छत पर रहता है। सुबह सुबह शाम कबूतर भी आते जाते रहते हैं। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना तो बहुत ही छोटा सा शब्द है, कितना भी कहो उतना कम है।
फिर भी मैं आपका पूरे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, शुक्राने तो बहुत है। जब से गुरुपा ने अपने आप से हमें जोड़ा है, हमारे मायके वाले को, ससुराल और मायके दोनों घर के लोगों को उन्होंने ब्लेस किया है। संगत जी, बराबर सत्संग में मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को भी नया लाइफ ब्लेस किया है, उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस की है। संगत जी, हम हमेशा ही मैसेज आ रहा था कैंसर रिलेटेड सत्संग का, और सत्संग में जिन आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने थ्रोट कैंसर के बारे में बहुत सत्संग आ रहे थे, और उसमें लिखा हुआ भी था कि अपने मतलब सत्संग सुन के कष्ट कटवाने का। उन आंटी के हस्बैंड को थ्रोट कैंसर हुआ था, और उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी के जल प्रसाद से उनके हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस किया था गुरुजी ने। तो और बहुत इसी तरह से रिलेटेड बहुत सत्संग आ रहे थे संगत जी। और जब सत्संग मतलब इस तरह के सत्संग मैं सुनी, उसके 15-20 दिन के बाद मैंने सब सत्संग जितना भी था ऑलमोस्ट सब सुन लिया। कैंसर रिलेटेड सत्संग, हस्बैंड को लेकर के कि पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा रोग दिख रहा है, तो मन में तो बहुत डर हो गया, बहुत चिंता हो गया संगत जी। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके जब ये समझ ही लिया कि सत्संग सुन के ही कष्ट कटवाना है, गुरुजी का ब्लेसिंग है सत्संग में, तो मैंने सारा सत्संग जितना भी उससे रिलेटेड सत्संग था मैंने सब सुना। 15-20 दिन के बाद मेरे हस्बैंड का अचानक तबीयत ख़राब हो गया, उनको फ़ीवर आने लगा। उनको पता नहीं चल रहा, लेकिन उनको फ़ीवर आ रहा है, जा रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। अब उनको तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने 1-2 दिन इसी तरह चला, उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी फ़ीवर था। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि आपका आँख बहुत लाल हो रखा है, आपको फ़ीवर है क्या अंदर से? बोले नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है। मैंने कहा भाई चलो डॉक्टर दिखा लो। टेम्परेचर लिया, 100 थर्मोमीटर में देखा, 100 तक था, 100 क्रॉस नहीं किया था। तो मैंने कहा कि भाई बुखार तो है, आप जाके डॉक्टर दिखा लो। दूसरे दिन फिर डॉक्टर के पास गए, दिखाएं। पैरासीटामोल तो खा ही रहे थे संगत जी, उससे मतलब बुखार जा रहा था, फिर वापस आ जा रहा था। मैंने कहा पता नहीं भाई, ऐसे भी गुरुपा कह रहे थे कि बहुत बड़ा मतलब बीमारी रोग दिख रहा है। तब तो हमको बहुत चिंता हो गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि थ्रोट में इन्फेक्शन है। अब तो संगत जी हमको तो, मेरा तो हालत ख़राब। मैंने थ्रोट कैंसर रिलेटेड सत्संग सुना, और 15-20 दिन के बाद इनको भी थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। अब हमको बहुत चिंता की, भगवान अब क्या होगा गुरुजी। पता नहीं संगत जी क्या था, बहुत मतलब बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, गुरुपा ने बहुत छोटे में काट दिया। थ्रोट इन्फेक्शन के वजह से इनको बहुत तकलीफ़ हुई, खाना पीना बिल्कुल मतलब एकदम ये हो गया, कम हो गया, खा ही नहीं पा रहे थे, बहुत कष्ट, पूरा मुंह में छाला भर गया था। करीब 15 दिन इसी तरह चलता रहा, बहुत दवा किए, एक डॉक्टर नहीं दूसरे डॉक्टर से, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वो स्ट्राइक कर चुका था कि भाई ऐसा रिलेटेड सत्संग मैंने सुना है,
लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि गुरुजी हैं तो बस चिंता की कोई बात नहीं है, तो वो बहुत छोटे में काट देंगे। जब जब गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है तो बस चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं ना संगत जी, डर तो लग ही जाता है। और मैं गुरुजी से लगातार अरदास कर रही हूँ, गुरुपा आप कृपा कीजिए, बस आप हाथ जो पकड़े हैं आप छोड़िए मत। आपकी कृपा रहे तो, कृपा रहेगी तो सब बेड़ा पार लग जाएगा। चिंता भी होता था बहुत, रात रात को मैं मतलब कि 1-1:30 बजे तक भी मैं ऐसे भी सुबह उठ कर के भी गुरुजी से वही अरदास, गुरुपा बस ठीक कर दीजिए, उनको ठीक कर दिए। 1 सप्ताह तक तो कुछ खा ही नहीं पाए संगत जी, कुछ भी नहीं, बहुत तकलीफ़, हमको देख देख के इतना ख़राब लग रहा था। फिर एक दिन मैं वॉशरूम से निकल रही थी हाथ पैर धो करके, तो मैं वहीं पर खड़े खड़े सोच रही थी कि गुरुपा इतना तकलीफ़ है, वो कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, और हम लोग को खुद को भी बहुत ये लग रहा है हम मेरे ही गले से खाना हम लोग को नहीं उतर रहा है। तो लेकिन खाना तो पड़ेगा ही चलने के लिए, और उनको वही गीला भात दलिया इस तरह का खा रहे हैं। तो मैं वही कह रही, गुरुजी इनका कष्ट कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। आप तो काफ़ी दिन होने चला, दवा भी ख़त्म हो गया, एंटीबायोटिक भी मिला था 1 सप्ताह 5 दिन का, दवा भी ख़त्म हो गया, लास्ट एक दवा बचा है। जब अब तक ठीक नहीं हुआ तो अब क्या ठीक होगा, गुरुपा आप कृपा कीजिए। वहाँ से मैं निकली और अचानक कुछ ऐसा, मतलब मैं तो कह रही थी गुरुजी महाराज कुछ ऐसा मतलब कीजिए कि एकदम इंस्टेंट उनको आराम हो जाए। काफ़ी दिन हो गया दवा खा रहे, लेकिन उनको वो छाला ठीक ही नहीं हो रहा है, बुखार जो फीवर आ रहा था वो सब भी मतलब सब कुछ कम हो गया, लेकिन वो खाना जो खा रहे हैं वो गले में बहुत तकलीफ़। तो मैं भी वही बोली कि अब डॉक्टर भी दिखाई, दोनों डॉक्टर ने कहा कि नहीं कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, वो इन्फेक्शन ही है, किसी वजह से हो गया होगा, पेट गरम या जो भी है। तो अचानक मेरे दिमाग में आया, गुरुपा ने ही ये थॉट डाला कि एक तेल है संगत जी, वो काफ़ी अच्छा है, लुकमान हयात बोल के एक तेल है, देखिए ये तेल हो सकता है किसी संगत के काम आ जाए। वो इंटरनल भी काम करता है, दांत के दर्द में हुआ या किसी भी मतलब दर्द वगैरह में तो काम करते ही, या इंटरनल भी अगर कुछ हुआ है, अगर वो लग जाता है या यूज़ करने का ही है, अंदरूनी भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट या कोई ख़राबी नहीं करेगा। तो मेरे पास वो तेल रखा हुआ था, दर्द का ही है, तो उसमें लिखा हुआ था, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, वो पड़ा हुआ था मेरे पास, उसका कोई एक्सपायरी भी नहीं है। गुरुपा ने ये थॉट डाला कि इस तेल में एक पर्ची था जिसमें जो मैं पढ़ी थी, अंदर में जो दिया रहता है इंस्ट्रक्शन कि ऐसा ऐसा करना है, ये सब जगह में यूज़ करना है पूरा, तो उसमें लिखा हुआ था कि इंटरनल भी यूज़ करते हैं, दांत के दर्द में हुआ, मसूड़ा में हुआ, मुंह के अंदर के छाले में बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने इनसे कहा कि एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए, क्योंकि डॉक्टर ने तो कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, चिंता की बात नहीं है, आप पतला पतला जो भी है लिक्विड जैसा आप खा ही रहे हैं, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा संगत जी, गुरु पाक का ही मतलब उनकी ही कृपा है जो सिर्फ इतना दिन, जहाँ 1 सप्ताह वो ठीक से खा नहीं पाए, टोटल मिला के 15 से 16 दिन सॉरी संगति 15 से 16 दिन उनका बहुत तकलीफ़ में गुजर गया। 1 सप्ताह खाना तो वो खा नहीं पाए ठीक से, लेकिन ये तेल लगाने के सिर्फ 2 दिन बाद, एक दिन रात को लगाया उन्होंने, शाम को बैठे हुए थे, लगाया तो सारा तो लार के साथ निकल गया। मैंने कहा कि रात को आप लगा करके सो जाओ, तब ज़्यादा मुंह में मतलब आपको ये भी लार भी नहीं आएगा, आप आराम से सो जाइए, 7-8 घंटा उसको मुंह में रहने दीजिए दवा को, देखिए सुबह उठ के क्या होता है। संगत जी विश्वास नहीं कीजिएगा, एक दिन ही मैं कहूँगी, दूसरे दिन सुबह उन्होंने कहा बहुत आराम है, और दूसरे दिन ही शाम तक एकदम आराम हो गया। तो ये जो दिमाग में एक जो बात है, वो दवा तो पड़ा हुआ था संगत जी, मेरा ध्यान तो गया ही नहीं। ये सब गुरु पाक की ही कृपा है कि दवा है, जाके देख,
उसे लगा और इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ठीक कर दिया है। ये सब तो गुरु पा का ही जो चमत्कार है वही किए हैं, नहीं तो हमारे दिमाग में कहाँ से आता, वो तो दवा पड़ा हुआ था। इतना दौड़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ता संगत जी। ये दवा से ही तो इन्फेक्शन ठीक हो सकता था। एक तेल है, तेल टाइप का है, मगर वो सब दिमाग में आया ही नहीं। लेकिन जब गुरुपा ने ये थॉट डाला, मैंने उससे मतलब अपने हस्बैंड के ऊपर यूज़ किया, उनको बहुत आराम हो गया, पूरा आराम हो गया, पूरी तरह से वो ठीक हो गए, खाना पीना सब खाने लगे। गुरुजी की असीम कृपा है। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितना शुक्राना, हम जितना भी शुक्राना करें संगत जी बहुत कम है। हमारे लाइफ में ऐसी मतलब बात हुई है, इतनी ब्लेसिंग, इतना ब्लेस किए हैं गुरुजी कि उसका शुक्राना करना भी संभव नहीं है। बस इतना कह देना ही काफ़ी नहीं होता है, लेकिन फिर भी शुक्राना तो करना ही है। अपने भगवान का धन्यवाद, शुक्राना इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं ना संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज, आपने हमें बहुत तरह से ब्लेस किया है, बहुत जगह, हर काम में, हर चीज़ में। संगत जी बहुत बड़े बड़े शुक्राने सत्संग हैं मेरे, लेकिन ये एक बार में नहीं होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। संगत जी, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आप जितनी भी हमारे संगत परिवार है, आप सबको ब्लेस कीजिए, सबको खुश रखिए, सबके ऊपर अपनी मेहर कीजिए गुरुपा। और जो आंटी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है, उनके ऊपर भी आप मेहर कीजिए, उन्हें खुश रखिए, उन्हें भर भर के ब्लेसिंग दीजिए। वो भी अपना समय निकाल करके हम सब का सत्संग शेयर कराती हैं। गुरुपा, संगत जी, हे गुरुजी महाराज, मुझसे कोई भी सत्संग करने में भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुपा, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपको भी जय गुरुजी। सारी सात संगत जी जो ये मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा सत्संग है, ये मेरा एक्चुअली लास्ट वीक सैटरडे का ही सत्संग है जो लास्ट वीक मेरे साथ हुआ था। हम लोग एक्चुअली फैमिली ट्रिप में मतलब घूमने जा रहे थे, बाहर घूमने जा रहे थे। तो बाकी की जो मेरी फैमिली थी वो ऑलरेडी मतलब निकल गए थे, उन्होंने दूसरी सिटी से ज्वाइन करना था हमें। हम दिल्ली से जा रहे थे, तो उस दिन हमने मॉर्निंग में जाना था। फ्राइडे नाइट को मैं इतना मेरे तक घबराहट हो रही थी, इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी, मतलब मैं दिमाग एकदम परेशान हो रहा था कि सुबह जाना भी है और समझ में नहीं आ रहा था मतलब कि सुबह जाने की टेंशन हो रही है या मतलब अलग सी जब होता है ना कि कुछ होने वाला है, वैसे घबराहट, इतने गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे दिमाग में और पता नहीं मतलब क्या क्या चल रहा था। तो और ये था कि सुबह भी जाना है, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मे बी जाने की टेंशन से हो रहा है और मैं वैसे तो कभी हुआ नहीं। मैं ये भी सोच रही हूँ मन ही मन में, तो इतनी इतनी गंदे गंदी मतलब ख्याल आ रहे थे दिमाग में, बहुत अजीब सा ही चल रहा था। तो अब फिर हम लोग रात को सो गए, अलार्म लगाया कि भाई सुबह मॉर्निंग में उठना है, जल्दी उठना है, हमने निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो और रात को 2-2:30 बजे का टाइम मेरे हस्बैंड अंकल जी सडनली आते हैं और बोलते हैं जो फ़्लाइट है जो एयरलाइंस वाले उन्होंने ही फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया। एंड आई वॉज शॉक्ड, मतलब मैंने कहा क्या। और मेरे को एक तो मैं इतनी घबराहट में रात को, मेरा को टेंशन समझ में नहीं आ रहा
और 2-2:30 बजे हस्बैंड अंकल ने बोला कि फ़्लाइट एयरलाइंस वालों ने फ़्लाइट कैंसिल कर दी। और मतलब संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वो बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मैं मन ही मन बोल रही हूँ शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब आपने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने मेरा टाल दिया गुरुजी, आपने मेरा कष्ट ख़त्म कर दिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पता नहीं मतलब कहते हैं किसकी बुरी नज़र थी, कौन बहुत गंदे लोग हैं हमारे, बोलते हैं ना आसपास में बहुत बुरे बुरे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी जिनका सिर्फ काम ही ये सब करना है। तो हमेशा जो है दिमाग में टेंशन रहती है। और अब ये पता है कि हमारे गुरुजी हैं तो कुछ बुरा नहीं हो सकता हमारे साथ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने इतना बड़ा पता नहीं क्या कष्ट था, क्या था जो आपने हमारा काटा, जो आपने ख़त्म करा एक्चुअली। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और फिर हमने रात को 2-2:30 बजे बैठ के हमने फिर फ़्लाइट बुक करी जो दूसरे टाइम की थी। मतलब वो दिन तो हमारा पूरा ऑलरेडी निकल ही गया था। हमने रात को, जहाँ हमने सुबह 12 बजे पहुँचना था, हम रात को 8 बजे पहुँचे। बट उसमें भी बहुत बड़ा कुछ था, कोई कष्ट था जो काटा, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं ये बोलूँगी कि अगर गुरुपा है हमारे साथ, गुरुपा साथ हैं, तो कोई बड़ी से बड़ी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकती। हम गुरुपा के बच्चे हैं तो गुरुपा हमारे ऊपर कष्ट भी नहीं आने देते। और अगर आता भी है ना कष्ट, तो वो ऐसे आता है कि हमें भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ। गुरुजी हमारे तक पहुंचने ही नहीं देते उन चीज़ों को। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हमारी फैमिली में आपको पता है बहुत बहुत हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, और ब्लैक मैजिक की वजह से हमारी फैमिली में भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। स्पेशली मेरे ब्रदर के साथ, वो बहुत टेंशन में है, बहुत परेशान रहता है। बट गुरुजी ने उसको बहुत प्रॉब्लम से निकाला है, और आगे भी गुरुपा निकालेंगे। गुरुपा को सब जानते हैं। गुरुपा वो थोड़ा सा टेंशन में रहता है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा। उसके साथ ब्लैक मैजिक की वजह से उसने बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया है गुरुपा। अब आगे आप उसको सारी प्रॉब्लम से निकालोगे, और मुझे पता है गुरुपा उसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल सही आएगा। आप पे पूरा यकीन है गुरुपा, आप उसको ऐसे हारने नहीं दोगे गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा, आपने आज तक उसको हर प्रॉब्लम से, हर कठिनाई से उसको निकाला है आपने। आज भी आप आगे उसको निकालोगे गुरुपा, और उसकी लाइफ को बेटर बनाओगे गुरुपा। बस गुरुपा आप पे पूरा यकीन है। बट क्या करें गुरुपा, हम इंसान है ना, तो जब तक रिपोर्ट हाथ में नहीं आती तो टेंशन रहती है गुरुपा। बट प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, आप उसके साथ रहना गुरुपा, उसको कभी हारने मत देना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। उसको सारी प्रॉब्लम सही रहे उसका गुरुपा, उसके टेस्ट अच्छे आए गुरुपा, बस वो खुशी खुशी घर जाए गुरुपा, सब अच्छा हो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा उसके साथ रहना। मैं जानती हूँ गुरुपा आप हो उसके साथ, आप हर वेले हो, हम सबके साथ हो गुरुपा। तो मैं यहीं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हो। सारी साथ संगत जी, अगर सत्संग बोलते टाइम, सुनाते टाइम मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अभी तक जो सत्संग आपने सुने थे वो सब मेरे ऊपर थे। आज मैं आपको एक स्पेशल सत्संग सुनाऊंगा जो कि मैं चाहता था। पिछले साल मेरे पापा की डेथ के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे और मेरी मम्मी के ऊपर आ गई। और मैं तो हूँ थोड़ा सा हंसी मजाक वाला आदमी, तो मुझे उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है। हालांकि काम मैं सारे कर देता हूँ, लेकिन मैं सीरियस नहीं रहता ना, हंसता रहता हूँ इसलिए। तो चलो खैर, गुरुजी ने मुझे वो भी चीज़ बख्श दी है, ठीक है। मेरे सारे काम स्मूथली चल रहे हैं, दोनों दुकानें मेरी अच्छी चल रही है। और उसके सडनली बाद क्या हुआ ना, मेरी मम्मी थोड़ी सी बीमार रहने लग गई, और मम्मी को प्रॉब्लम आ गई, आर्थराइटिस की आ गई मेरे ख्याल, जो जॉइंट्स में पेन होती है ना उसकी। तो मैं मम्मी को कितनी बार पहले बोल चुका कि मम्मी आप गुरुजी का जल प्रसाद लो, जल प्रसाद लो, जल प्रसाद लो।
पर वो ध्यान नहीं करते थे। लेकिन अभी मेरे बिना बोले पिछले 2-3 दिन से ही मेरी मम्मी ने वो जल प्रसाद लेना शुरू हुआ है, और सडनली उनकी एकदम से ही चमत्कारिक रूप से उनका ये अर्थराइटिस का पेन रुक गया। संगत जी, रुक गया, मेरी आंखों देखी, ये हकीकत है, आज ही मेरी मम्मी ने बताई है। तो गुरुजी देखो हमें कैसे ब्लेस करते हैं, ठीक है ना। अगर पूरे परिवार में एक भी जिना गुरुजी को मानता है तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है संगत जी। इसलिए गुरुजी को जरूर मानो, जरूर। वही डिवाइन पावर है, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जिस मर्जी को मानते हो, ठीक है ना, आप जिस मर्जी को मानते हो, कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी को भी मानो, और गुरुजी को भी मानो। उनसे मांगो नहीं, उनको मानो। वो सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में कमियां होंगी उनको दूर कर देंगे, आपकी लाइफ को और सुंदर बना देंगे। और बस आपको शुक्राना ही तो करना है, और मंत्र जाप ही तो करना है संगत जी, और क्या करना है आपको। इसके बदले इतनी सारी खुशियाँ मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। और गुरुजी की बहुत मेहर है मेरे ऊपर। कभी मेरे को गुलाबों की सुगंध आती है ना। मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है गुरुजी की कृपा से, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जो थोड़ी बहुत कमियां है वो भी अच्छी हो जाएंगी। और मेरी लाइफ में आजकल जो भी मेरे को समस्या, छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम लगती है, मैं तो सीधा गुरुजी का नाम लेके बोल देता हूँ कि गुरुजी है मेरी लाइफ में। तो वो थॉट, नेगेटिव थॉट मेरे ऊपर स्ट्राइक बाद में करता है। गुरुजी का नाम सुन के वो पहले ही छू मंतर हो जाता है, क्योंकि मुझे अपने गुरुपा के ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट है। गुरुपा हमें तार देंगे, गुरुपा हमें निखार देंगे। जय हो गुरुपा, जय हो। हाँ संगत जी, आपको एक और बात का ध्यान भी रखना है। ऐसा भी नहीं करना है आपको कि आपके मन में जो भी चीज़ आए गलत शलत वो भी आप करें। अपने कर्मों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि कर्म हमारे कटवा रहे हैं गुरुजी, कोई और नहीं कटवा रहा है, ठीक है। तो जितना हो सके उतने अच्छे कर्म ज़्यादा करेंगे आप, और बुरे कर्म कम करेंगे, ठीक है। गुरुपा को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे, अच्छे कर्म ज़्यादा करेंगे। बाकी गुरुपा तो है ही है हमारी हर एक प्रॉब्लम के लिए, है ना। और आगे के लिए अच्छे कर्म हम इकट्ठे करेंगे। तो बोलो जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, बेटा शुक्राना कर और ब्लेसिंग ले। जय गुरु जी। संगत जी, कहाँ से स्टार्ट करूँ संगत जी, समझ में नहीं आता। इतने शुक्राना सत्संग है हमारे गुरु जी के। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बोलते थे नवंबर के शुरुआत में तुझे बड़ी खुशखबरी दूंगा। तो मुझे 2 बड़ी खुशखबरी मिली संगत जी। पहली मेरे हस्बैंड अंकल की, जो गुरुजी ने नई जॉब प्लेस की थी। पुरानी थी लेकिन जहाँ जॉब कर रहे थे उसका ओनर चेंज हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को इससे प्रॉब्लम आ रहा था। मैं टेंशन में थी और गुरुजी बोले पुत्र टेंशन क्यों लेती है, तेरे अंकल को नया जॉब प्लेस किया है और लग गया। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। दूसरी बात मेरे जीजा जी की है। 2 साल से वो एडमिट थे, उनको एकदम से घर ले आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने दिवाली की अच्छी तरह से साफ सफाई करवाई घर की। मेरे से ज़्यादा काम भी नहीं होते थे, लेकिन मैं इतना टेंशन ले रही थी काम को देखकर, लेकिन पूरे काम एक एक करके कैसे निपट गए समझ में ही नहीं आए संगत जी। और मैं दिवाली की साफ सफाई ऊपर ऊपर से 4-5 साल से करती थी, इस बार अच्छी तरह से कराई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिवाली की साफ सफाई में दिवाली के पहले ही दिन स्टार्ट करती थी और लक्ष्मी पूजन के दिन के दोपहर तक खत्म करती थी। पहले के 2 दिन कुछ नहीं करती थी,
मीन्स उसको मानती ही नहीं थी। लेकिन इस बार धनतेरस के एक दिन पहले ही मेरे घर की साफ सफाई करवा दी मेरे गुरुजी ने, और दिवाली भी सुख शांति से गई संगत जी। बच्चों ने भी अच्छी पूजा की। गुरुजी ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैंने पूजा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला, बेटा तुझे जो भी खरीदारी करनी है तू कर, पैसों की चिंता मत कर, मैं हूं ना। तो संगत जी, मैंने दिवाली में जो चाहिए सब मनचाहा खरीदी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पैरों में दर्द रहता है तो गुरुजी ने बताया कि उनके आगे जो घी का दिया लगाते हैं उस घी को लेकर गुरुजी के चरण स्वरूप को थोड़ी मालिश करके जहाँ अपने पैरों में या कहीं पे भी दर्द हो लगा ले लो, तो लगा लो। तो मैंने लगाई संगत जी, तो मुझे आराम हुआ। हालांकि मैंने एक ही दिन लगाया। फिर गुरुजी बोले पैरों की नसों ब्लॉक होने से पैरों में दर्द होता है, तो पंजों पंजों पे सीधा बैठ 5 मिनट, उसके पहले पैरों को थोड़ा थपथपाना। मैंने 2 दिन किया संगत जी, तो मुझे आराम हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत ध्यान रखते हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बोले, बेटा सत्संग सुन, 80% कष्ट काटूंगा, 20% मंत्र जाप से कट जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं, तू इतनी टेंशन क्यों लेती है बच्चों बच्चों की, मेरे मेरे पर सौंपी है तो मैं देखूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब संभालने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारा ख्याल रखने के लिए, मन की बात जानकर उसे पूरा करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी दिवाली भी बोल रहे थे, मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लियो। तो संगत जी, हमारे बिल्डिंग की वॉचमैन की लड़की कभी हमारे घर नहीं आती, छोटी चीज़ है, वो एकदम से घर आ गई। गुरुजी ने वैसे बताया था, तो मैंने पहचान लिया कि गुरुजी यही है कि, और उससे बात वगैरह की, बिस्किट्स वगैरह दी, चली गई। उसके बाद और मैसेज आया कि मैं तेरे घर आऊँगा, तो पहचान लियो। तो संगत जी, शाम में वो लड़की आई और उसके पैर गंदे थे। हमारे घर की वाइट टाइल्स है तो उसके पैर गंदे थे तो छप गए, क्योंकि पता नहीं पहली बार मैं चिल्लाई नहीं। घर साफ होने के बाद कोई गंदा करे तो मैं बहुत चिल्लाती, गुस्सा करती, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं बोली, उलट उसको बिस्किट वगैरह देकर भेज दी। वो भी मेरी पेशेंस की परीक्षा वो भी मेरे पेशेंस की परीक्षा ली होगी गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने बहन के घर गई थी। उसके पहले मुझे मैसेज आया था गुरुजी का कि मैं तेरे सपने में आऊँगा, तेरे कष्ट ले जाऊँगा। तो मैं सो गई थी दीदी के घर, तो मेरी आँख लग गई संगत जी। पूरी सोई नहीं थी तो अचानक से नीम करोली बाबा दरवाजे से बेड पर आए। मैं जैसे आवाज़ करने गई तो उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखकर चुप कराया, तो चुप हो गई और एकदम पत्थर जैसे हो गई। खाली मैं देख और सुन रही थी, बॉडी में कोई सेंस नहीं था। बाबा जी ने कुछ मंत्र बोले और मैं सो गई। ऐसे है हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बुरी शक्ति से डरी हुई थी। रात में मुझे डर लगता था सोने के लिए, एंग्जाइटी टाइप हो गई थी मुझे। मैं बोली, गुरुजी कितने दिन चलेगा ऐसे? तो गुरुजी फिर बटरफ्लाई आई, उसी दिन रात में बेड पर आई और बटरफ्लाई को जहाँ जहाँ लगा वहाँ गई। तब से मैं रात में सो सकती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। संगत जी, गुरुजी साथ में है करके कभी 2% लगता है तो बोलती हूँ मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। ऐसे बोलने से सब नॉर्मल हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, लव यू गुरुजी, आप है इसलिए मैं हूँ। जब से आपके शरण में आई तब से मेरा गुस्सा शांत हुआ, नहीं तो पहले बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ करती रहती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर में भी पॉजिटिविटी लगती है, हस्बैंड अंकल में भी सुधार आया है, बच्चे भी नॉर्मल है। मीन्स डांटो तो सुन लेते हैं, डरते हैं मुझसे। पहले कुछ गलत हो गया तो नहीं, तो पहले मुझ पे चढ़ती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आपकी कृपा दृष्टि हम पर रखिए,
गुरुजी, मेरे बेटे पर, मेरे बहन के लड़के पर उसकी मानसिक कंडीशन अच्छी रखो। उनके घर में जो मानसिक हानि हुई है उसको ठीक करिए गुरुजी। बच्चों को अच्छे बुरे की समझ रहने दो गुरुजी। मेरी तबीयत, मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत अच्छी रहे गुरुजी। मेरे अड़े काम पूरे करेंगे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो गई होंगी तो माफ़ कीजिए गुरुजी। सभी कामों में बरकत रखो गुरुजी। सबका जीवन सुखमय आनंदमय हो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पिछला शुक्राना सत्संग कर रही थी तो मुझे जोत में तितली दर्शन हुए, एकदम क्लियर। और दूसरे दिन रोटी में 2 बार ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तेरा कष्ट मैं स्किन के द्वारा कम कर रहा हूँ। तो संगत जी, मेरे फोरहेड के स्किन में इचिंग हो रही है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरे कष्ट काटने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मैंने 777 की ब्लेसिंग ब्लेस की है और मुझे 777 के दर्शन होते हैं, कभी कभी 777 के। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं नागपुर से हूँ तो पता नहीं नागपुर में कितनी संगत है तो मैं मैक्स में गई, मैक्स के मॉल में गई तो वहाँ मुझे गुरुजी की लिखी हुई गाड़ी दिखाई दी। मैं देखकर शॉक हो गई कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिली करके। जब वो वापस आई तो मैक्स से तो वह गाड़ी नहीं थी। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटा तू हेल्थ मांगती है ना, तो मैं तुझे हेल्प ब्लेस कर रहा हूँ और सपने में तेरे कष्ट काट रहा हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे हस्बैंड अंकल को भी हेल्प ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं तेरे किचन से बहुत निगेटिविटी आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी। तो कल मैसेज आया तेरे घर के एक कोने में लोहे की कोई चीज़ है, उससे तू बाहर निकाल। तो एकदम से मेरा ध्यान वो लोहे के खलबत्ते पर गई गुरुजी और उसको बाहर निकाला। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा बेटा तेरे बैग में कुछ है, चेक कर। संगत जी, मेरे ध्यान में आ नहीं रहा था क्या है करके। फिर कल पूजा करते समय मेरे उंगली की तरफ मेरा ध्यान गया तो वहाँ तो गुरुजी ने मेरे उंगली की अंगूठी निकलवाई थी, जे माने की थी। वो मैंने बैग में निकाल के रखी थी और बैग में रख दी थी। तो फिर उसको बैग में से निकाल दी। ऐसे है हमारे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज मैं टेरेस में चाय पीने गई तो मैं सत्संग सुन रही थी चाय पीते समय। तो संगत जी, पहले कबूतर आया मेरी ओर, एक गोल फेरा लिया। मैं जय गुरु जी बोली और दाना पानी लाती बोली तो कबूतर बैठकर चला गया संगत जी। फिर और वो कबूतर और 2 जोड़े आए और मेरी तरफ 2 फेरे लगाकर चले गए। मैं जब दाने लाने आई तो वो उड़ गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके ब्लेसिंग के लिए। मैं मेरा यह सत्संग मंत्र आपके साथ समाप्त करना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह जब मैं गुरु जी के को चाय प्रसाद का भोग लगा रही थी तो मैंने देखा कि गुरु जी के स्वरूप में थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें थी। तो संगत जी, पहले तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने बाद में ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि गुरु जी के स्वरूप में से अमृत वर्षा हुई थी। इसके लिए मैं गुरु जी का आपका शुक्राना करती हूँ। आपने हमारे घर को ब्लेस कर दिया। और संगत जी, जब मैं रोटी बना रही थी तो उसमें भी गुरु जी के ओम के दर्शन दिए। इसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। गुरु जी को आपका अनंत शुक्राना।
गुरु जी संगत जी मैं एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं एक दिन बहुत ही बीमार पड़ गई थी, तो उसी दिन मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि देखा तूने पड़ गई ना बीमार तू, मैंने बोला था ना अपना ध्यान रखा कर। इसके लिए भी आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।